तो आज मार्केट फिर गिरा। तो देखिए आज मार्केट क्यों गिरा, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ईज़िली प्रिडिक्टेबल था, इसको हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते थे। आप लोग कल का वीडियो चेक कर लीजिए जिसमें मैंने क्लियरली किया था कि आज मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्यों गिरेगा इसका कल का रीज़न था कि जितने भी हमारे कॉल राइटर्स थे जो लॉन्ग करके गए थे, उनके अनवाइंडिंग के कारण तो मार्केट गिरा। और दूसरा, जो आज कॉल राइटर्स इन द मनी में फंसे थे, वो जैसे ही उनको डिप मिलता था, सॉरी, जैसे ही उनको बाउंस मिलता था और वो वहाँ से एग्जिट करते थे, जिसके कारण सेलिंग आती थी। फिर मार्केट थोड़ा बाउंस करने की कोशिश करता था और जैसे बाउंस किया उनको अपॉर्चुनिटी दिखी और वहीं से अपना एग्जिट, जितने भी इन द मनी में लोग फंसे थे वो अपना एग्जिट किए, जिनके कारण कि हर बाउंस पे हमको सेलिंग देखने को मिली। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ बाउंस किया सेलिंग आई, यहाँ बाउंस किया सेलिंग आई, यहाँ बाउंस किया सेलिंग आई, यहाँ बाउंस किया सेलिंग आई। तो ये चीज़ कल एकदम साफ दिख रही थी कि आज ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो मार्केट गिरा, प्रिडिक्टेबल था। आशा है आप लोगों ने उसका लाभ लिया होगा। तो लेकिन उससे पहले आज 2 बड़ी न्यूज़ आई है। पहला न्यूज़ तो ये है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा उनका कमिटमेंट आया है कि इस क्वार्टर हमारी जीडीपी जो है वो स्लो है। तो अगर आप जीडीपी स्लो बोल रहे हो तो फिर स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस की आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मेरा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा? क्योंकि जीडीपी स्लो है, मतलब कि हमारी जो कंपनियां हैं उनमें टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है। यदि उनका टॉप लाइन ग्रोथ नहीं होगा तो इसका मतलब कि उनकी वैल्यूएशन में थोड़ी कमी होगी। यदि उनका वैल्यूएशन गिरेगा तो हमारी स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ पाएगा। तो ये थोड़ा-सा चिंता की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अभी नॉट परमानेंट, दिस इज़ टेम्परेरी। इन द कमिंग क्वार्टर वी विल सी गुड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ आवर जीडीपी रेट। सो लेट्स सी कैसा होता है। और दूसरी न्यूज़ थी कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि मेरा जो इंडिया के प्रति बायस है वो एकदम क्लियर है। यदि हमारे साथ इंडिया जैसा बिहेव करेगा उनके साथ वैसा करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कि यदि इंडिया हमारे ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स रेट इम्पोज करेगा तो इन द सेम वे आई विल डू आल्सो। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि थोड़ा अमेरिका इंडिया के प्रति थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हमारे आईटीज़ कंपनी है उन पे अच्छा प्रभाव पड़ने की उम्मीद हो सकती है। जो आप देखेंगे तो आज इतना बड़ा मार्केट फॉल के बाद भी हमारे आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर्स, इन सब सेक्टरों में थोड़ी बुलिशनेस थी। तो ये 2 बड़े न्यूज़ थे। और मार्केट क्यों गिरा, ईज़िली प्रेडिक्टेबल था। अब आइए हम देखते हैं कि हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज में फंसा हुआ है। तो देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है और प्रीमियम में देखें तो लगभग 150 का प्रीमियम बचा हुआ है, जो कि कल तक 30-40 रुपये प्रीमियम और मेल्ट हो जाएंगे, थीटा डी के हो जाएगा। तो 100 रुपये का प्रीमियम मतलब 50 रुपये इधर और 55 रुपये कॉल साइड में प्रीमियम लगभग इसी की रेंज में बचेगी। तो मेरा कल के लिए एक्सपेक्टेशन क्या है कि कल मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है। साइडवेज इन टर्म्स कि जो हमारे बायर्स थे वो ब्रूटली ट्रैप हो गए और वो अपना एसएल लेके मार्केट से बाहर निकल गए हैं। उनके ट्रैप होने से जितने भी बियर गैंग्स हैं उनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया है और उन्होंने इन द मनी में घुस के अपनी कॉल राइटिंग की हुई है। तो चूँकि अभी बायर्स बेचारे बाहर हो चुके हैं और पुट कॉल राइटर्स का डोमिनेंस है, बियर्स का डोमिनेंट है। तो कल या तो मार्केट साइडवेज होगा या थोड़ा बहुत हमको बियरिश
मूव मिल सकती है थोड़ी बहुत हल्की सी, या आप इसको ऐसे कंसीडर करिए कल मार्केट इधर साइडवेज या साइडवेज टू बेरिश होगा। यही कल के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है, और बहुत ज़्यादा बुलिशनेस की तो संभावना नहीं है कि यदि कुछ बड़ा हो, यदि कुछ गैप अप ज़्यादा ओपन हो जाए तो हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन कल के बाद फ्राइडे की जो मार्केट ओपनिंग होगी ना, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि फ्राइडे को हो सकता है अब हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, फ्राइडे को हो सकता है कि हमको एक बुलिश मूव देखने को मिल सके। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पुट कॉल राइटर्स हैं ना, जो इन दमनी में घुस के 4 लाख 5 लाख के OI क्रिएट किए हुए हैं, इनका ओवर कॉन्फिडेंस ही इनका ओवर कॉन्फिडेंस ही मार्केट को, यदि मार्केट थोड़ा बुलिश हुआ तो हो सकता है अगर ये ट्रैप हो तो एक बुलिशनेस हमको देखने को मिल सकती है। यही कल के लिए हमारी प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई कि कल हमारा मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इसका एक ऐसा हमने एंटिसिपेट किया, एंटिसिपेशन था। अच्छा, उससे पहले कि हम वीडियो बंद करें, आइए हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने ट्विटर पे क्या पोस्ट किया था, उसका क्या रिएक्शन था। देखिए, मैंने सुबह सुबह इंडिया विक्स को दिखाया कि इंडिया विक्स ने इस रेंज को तोड़ा है और ऊपर जाने की कोशिश करे। इसका मतलब कि यदि इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट फॉल करेगा, और इंडिया विक्स ने ऊपर गया और मार्केट थोड़ा फॉल किया, ठीक है। ये तो था। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, फिर मैंने उसके थोड़ा बहुत रियल डाउन मूव पॉसिबल बिलो 24,300, तो आप देखिएगा जब 24,300 उस कैंडल को देखिए जब मैंने डाला था, तो एक सेकंड, देखिए ये वाली कैंडल, इस कैंडल पे ही जैसे इसने यहाँ पे देखा तभी मैंने बोला था कि जैसे ही 24,300 टूटेगा हमको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और यहाँ उसके बाद तो फिर मार्केट फॉल ही किया है, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, फिर मैंने ये कल का शॉर्ट्स का उसका एनालिसिस डाला था कि आपको ये देखना चाहिए था कि मार्केट क्यों गिरेगा। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट किया था कि निफ्टी शुड होल्ड ऑन 24,200, देन आफ्टर मार्केट विल थिंक वेयर टू। यदि 24,200 मार्केट होल्ड करता है तो फिर सोचिए किधर जाना है। माई व्यू प्ले नॉन डायरेक्शनल एट 24,200। तो 24,200 पे आप देखिएगा तो ये 24,200 यहाँ पे देखिए इस रेंज को मार्केट ने काफ़ी टाइम तक डिफेंड करने की कोशिश किया है। 24,220 210 के आसपास मार्केट ने काफ़ी टाइम डिफेंड करने की कोशिश किया है, लेकिन बियर गैंग काफ़ी एक्टिव थे तो मार्केट को और नीचे लेके गए, ठीक है। फिर ए मेरा था, और उसके बाद फिर हमने क्या पोस्ट किया था कि आई सोल्ड 24,500 का कॉल ऑप्शन, मैंने 24,000 का कॉल ऑप्शन फिर सेल किया। एक तो मेरा ट्रेड था, ठीक है। फिर इन निफ्टी 24,300 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो 24,300 के ऊपर तो कभी गया ही नहीं है मार्केट, तो बहुत हाई सोल्ड, इतना ऑप्शन सोल्ड किया। तो फिर मैंने रीपोस्ट किया उसका फॉर योर रिमाइंड्स, और चूँकि उसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया था तो मैंने इमीडिएट उसमें बोल दिया कि मेरा तो प्रॉफिट हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे डाला था कि मार्केट क्यों यहीं बार बार यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा ट्विटर का आज का पोस्ट। यदि आप लोग मेरे ट्विटर को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कर लीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक थैंक यू।